हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस वाली वीडियो क्लास में स्ट्रिक्टली मैं फोकस करूंगा जब न्यू पार्टनर अपना कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, उसकी अकाउंट्स बुक में क्या ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री पे फोकस करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सीख चुके हैं। तो इस वाली वीडियो क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैं आपको सिखाता हूं। 5 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पूरे टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर देगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो नया कंसेप्ट यूज होगा मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर जब कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो कैपिटल हमेशा न्यू पार्टनर का ही रहता है, पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है वो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते कौन है? नॉर्मली ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। मैं आपके स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, सारा कंसेप्ट आपको क्वेश्चन के साथ ही मैं क्लियर करूंगा आज। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का शेयर 1/5 है। सी ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल एंड 8,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, दो चीज लेकर आ रहा है, 50,000 तो कैपिटल लेकर आ रहा है और 8,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है एज इज शेयर ऑफ गुडविल। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो इसकी हमें एंट्री पास करके दिखानी है। देखो, जर्नल एंट्री में फॉर्मेट बनाना तो कंपलसरी है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ऐसे ही बनता है फॉर्मेट जर्नल का। न्यू पार्टनर सी आ रहा है और सी का शेयर है 1/5। ठीक है, अब हमें करना क्या है? सी 50,000 रुपए का कैपिटल ला रहा है और 8,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो, पहली एंट्री हमेशा जब न्यू पार्टनर कुछ लेकर आता तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास बिजनेस में? कैश आया। हम या तो कैश को डेबिट कर सकते हैं या बैंक को डेबिट कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को लिखना हो तो प्रेफरेंस अब हमेशा बैंक को ही देना, क्योंकि कैश से कोई ट्रांजैक्शन होता नहीं है बिजनेस में, चेक से ही होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दो आइटम लेकर आया ना, कैपिटल आया 50,000 और 8,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल आया, और टोटल मिलाकर बिजनेस में कितना पैसा आया? टोटल मिलाकर 58,000 रुपीज का कैश या बैंक, हम किसी को भी एक को डेबिट कर सकते हैं। समझ आया फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको? डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? कैश या बैंक को हमने डेबिट किया। 58,000 बिजनेस में आया, और ये किस नाम से आया? कैपिटल के नाम से आया 50,000, और 8,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आया। क्लियर? नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। बीइंग सीज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ठीक है ना? आपने एंट्री क्यों पास करी उसका रीजन लिखना आपको जरूरी है। नरेशन जो है कंपलसरी है, लिखना है। ठीक है, बिना नरेशन के क्लोज नहीं करना जर्नल को। क्लियर? फर्स्ट एंट्री सी जो कैपिटल लेकर आता है वो तो उसी का ही रहता है, पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 8,000 रुपीज, वो प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ए और बी। तो नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो 8,000 रुपीज है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छे से नोट डाउन करना है इस बात को, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब तक क्वेश्चन में कुछ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो के बारे में कुछ मेंशन नहीं हो, ओल्ड रेशियो जो होता है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब और किस क्वेश्चन में निकालेंगे, आज के वीडियो क्लास में भी वो टॉपिक भी कवर करूंगा मैं।
फिलहाल इस क्वेश्चन में जब तक हमें न्यू रेशियो या ए और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ सी गिवन नहीं हो, हमेशा ओल्ड रेशियो को ही आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लो। तो 8,000 रुपीज को ए और बी में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे करते हैं? 8,000 ए को कितना मिलेगा इंटू 5, ए का शेयर 5 था ना, इन दोनों को प्लस कर लो 8 इंटू 5/8, तो ये आया 5,000। ऐसे ही बी को कितना मिलेगा? 8,000 इंटू बी का शेयर था 3/8। और कई बार स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि 8 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके लिखना डिवाइड में। क्लियर ये भी? तो 8,000 इंटू 3/8, तो इसको मिला 3,000। सी जो कैपिटल आया वो उसी का ही रहेगा, पर प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3। नरेशन लिखना जरूरी है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप इसको क्लोज कर दो। ठीक है, समझ आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। हम सारे ही क्वेश्चन इसी लेवल से स्टार्ट करेंगे, पर आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, वो निकालना सिखा दूंगा आपको मैं। इसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी को मिला ना, इस पैसे को इन्होंने बिजनेस में ही रिटेन किया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में बोलेगा कि इस पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, मैं आपको अभी समझा देता हूं। अगर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ए और बी विड्रॉ कर कर अपने घर ले जाते हैं तो क्या एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी आपको? बहुत सिंपल है, इसी को ही कंटिन्यू करना है। यहां ए और बी क्रेडिट है ना, इन्हें आप नेक्स्ट में डेबिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, पैसा किसको मिला? ए और बी को। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये कब करना है? जब ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो ए डेबिट बी डेबिट टू कैश या बैंक करना है। अभी क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें लिख के भी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट मुझे समझाना है। अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर है, अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट के असेट साइड में अपीयर है, अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं बोल रहा तो सबसे पहले उस गुडविल को आप राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? खत्म करना होता है। असेट को हमें क्लोज करना है, गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना। तो क्या एंट्री पास करेंगे उसकी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कभी भी कोई असेट की वैल्यू रिड्यूस होती है या डाउन होती है या जीरो हो जाती है, असेट को हमेशा क्रेडिट करा जाता है। होता नहीं? 11th क्लास में था जनरल एंट्रीज के रूल, मॉडर्न रूल। असेट की वैल्यू कभी भी रिड्यूस होगा तो असेट को हमें क्रेडिट करना है। ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। ये कब करेंगे? व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। अभी तक तो मैं आपको समझा रहा हूं, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स यूज होगा मैं आपको लिखकर समझाऊंगा, तब तक आप क्वेश्चन रीड आउट कर लो, मैं इसको रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in 3:2. They admit C for 1/4 share which he take 1/6 from A and 1/12 from B. ये जो 1/6 from A और 1/12 from B है ना, यही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। A सरेंडर कर रहा है 1/6 और B सरेंडर कर रहा है 1/12। लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, तो 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इस क्वेश्चन में 2:1। अच्छे से नोट डाउन करना। जब लिखा हो कि ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, जो देते हैं उसी को ही सैक्रिफाइस बोलते हैं। तो ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन है 3:2, पर साथ में ए और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये भी गिवन है। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, कैपिटल तो सी का ही रहेगा, पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हमेशा आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 5:3 में बांटा था, इस क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इसलिए था ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और आगे क्या कह रहे हैं? सी ब्रिंग ₹50,000 एज हिज कैपिटल एंड ₹10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल
50,000 कैपिटल ला रहा है, 10,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहे हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, इसमें भी सेम है, एंट्री सेम पास करेंगे। इस क्वेश्चन में एडिशनल 2 पॉइंट्स थे, एक तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया ये, और दूसरा एडिशनल पॉइंट ये है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक ₹5,000। बुक्स में ऑलरेडी गुडविल 5,000 रुपीज़ का अपीयर है। अभी मैं आपको क्या कह रहा था, जब भी बुक्स में गुडविल अपीयर हो सबसे पहले उसको राइट ऑफ करना। राइट ऑफ कैसे करा जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करके टू गुडविल। ठीक है, अब लिख के करते हैं सारा जर्नल। सबसे पहले इस गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे 5,000 वाले को। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। टोटल गुडविल 5,000 रुपीज का था। बुक्स में जो गुडविल अपीयर होगा हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से वो राइट ऑफ होगा, और रेशियो ओल्ड रेशियो से। ठीक है, ये जो 5,000 रुपीज था हमारे पास, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2, 3/5 और 2/5 कर लो। 5 कैसे बोल रहा हूं, इन दोनों को प्लस करके, ए के लिए 3/5 और बी के लिए 2/5, तो ये आ जाएगा 3,000 और 2,000। फर्स्ट एंट्री क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, अब इसको राइट ऑफ करने के बाद क्या होता है, जो न्यू पार्टनर सी इंट्रोड्यूस हो रहा है वो क्या क्या लाया, वो कैपिटल लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 50,000 10,000, उसकी एंट्री बिल्कुल सेम वही होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। कैश या बैंक में से किसी एक को डेबिट कर लो, तो मैं बैंक को डेबिट कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। आप प्रॉपर तरीके से जर्नल का फॉर्मेट जरूर बनाना, ठीक है, फॉर्मेट बना के फिर उसके अंदर लिखना सारा ही। और नरेशन भी मैं नहीं लिख रहा, नरेशन वही सेम है जो मैं आपसे बोल रहा हूं। मैं पहली एंट्री का नरेशन बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, इसीलिए एंट्री पास किया ना, कि जिस पर्पस से आपने एंट्री पास किया वो जरूर रीजन लिख देना, वही है रीजन इसका, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, खत्म। सेकंड एंट्री बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी, इसी के लिए तो एंट्री पास कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना, मार्क्स 0 मिल जाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पूरा लिखना पे। तो टोटल 60,000 लेकर आया, जिसमें से 50,000 तो उसकी कैपिटल और 10,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल जो लेकर आया वो तो उसी का रहेगा, पर प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आया है एक्स्ट्रा 10,000, ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है। और किस रेशियो में, इस बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें गिवन है 2:1। प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है। तो लास्ट एंट्री मैं इसको रब कर देता हूं मैं, आप जरूर उस क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करना, सॉल्यूशन को भी जरूर एक बार प्रैक्टिस करना, तभी आपके एंड से प्रैक्टिस अच्छा होगा। ठीक है, चलो मैं इसको रब करके मैं इसके ऊपर करता हूं। मैं ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था 10,000। इस 10,000 रुपीज को हमें 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 10,000 को 2:1 में, 2/3 और 1/3। तो 2/3 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 66673333। तो ये हमारे 3 एंट्री से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। पिछले क्वेश्चन फर्स्ट में और सेकंड क्वेश्चन में 2 एडिशनल पॉइंट था, एक हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था और दूसरा गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होता है उसे राइट ऑफ करना था। आई होप आपको समझ आ गया। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और समझाता हूं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में समझा रहा था मैं, अगर यही प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अभी तो बिजनेस में ही रिटेन कर रहे हैं, अब ये पैसा बिजनेस में ही है, अगर इस पैसे को अगर वो विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ कर घर लेके जाते हैं, तो क्या करोगे आप, ये जो एंट्री है ना इसी को कंटिन्यू करो। ए और बी क्रेडिट है ना, उन्हें डेबिट कर देना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू बैंक, इस अमाउंट को डाल देना। कब करना है ये एंट्री, जब ए और बी या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करेंगे, तब करेंगे हम एंट्री ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। पर इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, इसमें से कुछ बोल नहीं रहा। अब जो मैं थर्ड क्वेश्चन आपको दूंगा उसमें जरूर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो, मैं रब करके आगे इसको प्रोसीड करता हूं।
आप सभी स्टूडेंट जो मेरे इस वीडियो क्लास को पहली बार आप देख रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पेज पे जरूर जाना। आपसे इस चैप्टर से, अकाउंट से, मैथ से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस मेरे चैनल पेज पे अवेलेबल हैं, और साथ में CUET एंट्रेंस एग्जाम के भी कई सारे वीडियोस उसमें अवेलेबल हैं। उसको गो थ्रू करो। ये मेरा चैनल आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। काफ़ी कुछ आपका अकाउंट्स और मैथ्स में कवर हो जाएगा। काफ़ी सारी वीडियोस पेंडिंग है, मैं उसको बिल्कुल जल्दी ही उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा मैं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करना। इस चीज़ की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A and B आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट C इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। C को एडमिट कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो 3:2 है। C विल ब्रिंग इन रुपीज 30,000 फॉर कैपिटल एंड रिक्विजिट अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अच्छा, 30,000 तो कैपिटल ला रहा है, और जो भी उसका प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है वो भी ला रहा है, पर कितना बनता है ये नहीं पता। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹20,000। तो देखो, अब तो सिंपल है। सी का शेयर कितना था? 1/4 शेयर था, है ना। और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? पूरे फर्म की गुडविल 20,000 है। 20,000 का 1/4 अप्लाई कर दो ना। सी पूरे फर्म की गुडविल थोड़ी लाएगा, वो तो अपना शेयर लाएगा ना। 20,000 का सी का शेयर 1/4 है। 20,000 का 1/4 5,000। तो यहां से हमें पता लग गया सी 5,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। अभी लिख के समझाऊंगा ये सारी बातें आपको। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 20,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 आ गया। देखो उसमें पॉइंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। क्वेश्चन में कभी भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना ही पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट पार्ट में हम सीख चुके हैं, पर इसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए एंड बी विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, ए और बी ने इस बार क्वेश्चन में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ भी कर लिया, तो लास्ट एंट्री जो मैं आपसे कह रहा था वो एंट्री भी पास करेंगे। ए डेबिट, बी डेबिट टू बैंक, इसमें करेंगे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहला काम क्या हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। OPSR ए और बी की 3:2, NPSR 2, 1 और 1। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन होता है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज OPSR माइनस NPSR, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए का ओल्ड कितना है? ए का है 3/5 और न्यू है 2/4। क्लियर है ये भी? एलसीएम आ गया दोनों का 20, 5 और 4 का। 4 को 3 से इंटू करते हैं 12, 5 को 2 से इंटू करते हैं 10, तो ये बना 2/20। ऐसे ही बी का भी निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड कितना है? ओल्ड है 2/5, न्यू है 1/4, तो 4 2 8 माइनस 5/20, ये बना 3/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:3। क्लियर है पॉइंट? जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन होगा तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर निकालना है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो से बढ़ता है। मैं एक बात अभी आपको समझा रहा हूं, अच्छे से इस बात को आप समझ लो। जब बुक्स में या बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होता है, उसे राइट ऑफ करते हैं। नोट डाउन करना इस बात को। बुक्स या बैलेंस शीट में कभी गुडविल अपीयर होता है तो उसे राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो को ध्यान दो, कभी भी गुडविल बुक्स या बैलेंस शीट में होगा तो उसको राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। न्यू पार्टनर जब प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, वो वाला शेयर ऑफ गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको और अच्छे से समझना, थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा मेरी बात को सुनो। रजिस्टर के मार्जिन पे जरूर बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखना। कई बच्चे इस पॉइंट पे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना, अच्छे से समझना इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया हमारा 2:3। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके एंट्री पास करता हूं। पहले तो टोटल गुडविल कितना गिवन था? 20,000।
20,000 में से सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/4, तो कितना ला रहा है 5,000। ये 5,000 ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, आप ध्यान रखना 2:3 में, मतलब ए को मिलेगा 2,000 और बी को मिलेगा 3,000। क्लियर। अब एक एक करके फटाफट जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं। बुक्स में गुडविल कितनी अपीयर कर रही है यहाँ पर, बुक्स में गुडविल है, विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 20,000। अच्छा, बुक्स में गुडविल गिवन था यहाँ पे 30,000 ला रहा है, रिक्विजिट अमाउंट फॉर गुडविल प्रीमियम इन कैश, ठीक है। बुक्स में गुडविल अपीयर नहीं है यहाँ पर, तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कैपिटल ला रहा है 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल है 5,000, अभी जो कैलकुलेट किए हैं, और टोटल मिलाकर कितना 35,000। कैपिटल तो सी का ही रहेगा, पर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किसको मिलेगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। ये जो 5,000 है इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2,000 और 3,000। क्लियर ये वाला पॉइंट भी। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो आगे बोल रहे हैं उन्होंने पैसा विड्रॉ भी कर लिया, ए और बी ने विड्रॉ कर लिया। जब भी इसको विड्रॉ करेंगे तो क्या करना हमें, हमेशा डेबिट द रिसीवर, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू बैंक, पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना कितना, इसने 2,000 विड्रॉ किया, इसने 3,000 और टोटल मिलाकर 5,000 रुपये बिजनेस से निकल गए। क्लियर है 3 एंट्री आपको। पहला जो सी जो कैपिटल और प्रीमियम लाया, बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कैपिटल तो सी का ही रहेगा पर प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो इतना ही हुआ था, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या हो गया, इस पीएफजी को विड्रॉ कर कर घर ले गए, तो इसी को कंटिन्यू करना है। जो ए और बी क्रेडिट में है क्या करना है, उसको डेबिट करना है आपको, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, क्वेश्चन क्लोज। अगर बुक्स में ऑलरेडी गुडविल अपीयर होगा तो उसे क्या करेंगे हम, उसे हम राइट ऑफ करेंगे। तो यही था पूरा का पूरा कंसेप्ट गुडविल का। तो ठीक है, पर अभी भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन और है। हिडन गुडविल तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 5th क्वेश्चन आज में रहेगा। ठीक है, तो अभी तक तो प्रीमियम लेकर आया है, अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता तो क्या एंट्री करेंगे, वो हम क्वेश्चन नंबर 4th में सीखेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। A and B are partners sharing profit and losses 3:2. They admit C for 1/4 share of profit. ठीक है, C को admit कर रहे हैं। C bought ₹50,000 for his capital. His share of goodwill was agreed at 15,000. C 50,000 पे तो कैपिटल ला रहा है, पर उसका शेयर कितना है गुडविल का 15,000। C could bring only 10,000 out of his share of goodwill. ला रहा है 15,000 रुपये, वो 15,000 तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, पर वो नहीं ला रहा। कितना ला रहा है वो, आउट ऑफ 15,000 ही ब्रिंग ओनली 10,000, तो रिमेनिंग 5,000 अभी पेंडिंग है। जो 5,000 रुपये गुडविल का पैसा सी नहीं लाता तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को करते हैं रब। चलो, फर्स्ट पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना लेकर आया 50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बनता था वैसे 15,000, पर आउट ऑफ 15,000 कितना लाया, सिर्फ वो 10,000। जितना लाया उतना लिखो ना बैंक में यहाँ पे, तो टोटल 60,000 लेकर आया। यही किया हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में। ठीक है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी को, ए कैपिटल और टू बी कैपिटल अकाउंट। 10,000 को उनकी रेशियोज क्या थी, ए और बी की 3:2, 3/5 और 2/5, बहुत सिंपल है, 3/5 और 2/5, 6,000 और 4,000। ये भी क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, सी कितना नहीं लाया, 5,000 नहीं लाया ना, उसकी क्या एंट्री होती है, अच्छे से समझना इस पॉइंट को भी। व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, जब वो गुडविल का पैसा नहीं लाता, आप सीज करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कई बार हम इसको सीज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना, दोनों ट्रीटमेंट सही है, पर दोनों में से किसी एक को पकड़ना तो मैं करंट अकाउंट लिख लेता हूं यहां पर। जैसे फर्स्ट एंट्री में कैश और बैंक में से किसी को भी लिख सकते हैं ना, इसमें मार्क्स नहीं कटता, पर प्रेफरेंस मैंने किसको दिया, बैंक को दिया। ऐसे ही सेम जब न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता, आप इसको सीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, सीज करंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। अब दोनों में से कुछ एक लिखना था तो मैंने करंट अकाउंट लिख लिया। कितना नहीं लाया वो, 5000। इस 5000 को भी 3:2 में बांट दो, 3/5 और 2/5। 3/5 हुआ 3000 और ये हुआ 2000। बस ये एंट्री है। प्रीमियम लाएगा तो PFG डेबिट 2A2B, अगर प्रीमियम नहीं लाता तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 2A2B। दोनों ही केस में ए और बी को तो क्रेडिट होना ही है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो क्रेडिट होना ही है। यहां पर समझ आया क्वेश्चन ये भी आपको? ठीक है, अभी तक हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है हिडन गुडविल। आपके स्क्रीन पे A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital were rupees 1,60,000 and 1 lakh respectively. A और B की capital given है। They admit C as a new partner for 1/5 share in the future profit. C brought rupees 1,20,000 as his capital. अच्छा, C की capital भी given है, A की capital given थी, B की capital given है, C भी पता है हमें। Calculate the value of goodwill of the firm and record the necessary journal entry for the above transaction. गुडविल आपको गिवन ही नहीं है, कह रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ, और गुडविल कैलकुलेट करने के बाद उसकी जर्नल एंट्री भी पास कर दो। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक को कहते हैं, इस क्वेश्चन के टॉपिक को कहते हैं हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल है ये। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं सिखाता हूं। सबसे पहले तो उनकी रेशियो है ए और बी की 3:2, और जो सी एडमिट हो रहा है, सी का शेयर है हमारे पास 1/5, इतना ही गिवन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, सी ब्रिंग कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। सी का शेयर 1/5 था ना, अपने 1/5 शेयर के लिए कितना कैपिटल लेकर आया वो, 1,20,000 लाया है ना। सी के कैपिटल को बेस मानकर इस फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सबसे पहला स्टेप ये निकाला जाता है। सी अपने 1/5 शेयर के लिए 1,20,000 लाया है कैपिटल, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए, सिंपल सा है, ये जो नीचे 5 है ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1,20,000 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 6 लाख। तो सी की कैपिटल को बेस मानते हैं, बेस मानकर ए बी सी की टोटल कैपिटल 6 लाख रुपए होनी चाहिए, टोटल कैपिटल। पर एक्चुअल में है कितनी, वो सेकेंड स्टेप है। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। नेक्स्ट है कंबाइंड कैपिटल निकालना। ए की कैपिटल है 1,60,000, बी की कैपिटल हमें गिवन थी 1 लाख, और सी की कैपिटल हमें पता है 1,20,000। कंबाइन करने पे आ गया 3,80,000। होनी चाहिए 6 लाख रुपए, पर है कितनी, है सिर्फ 3,80,000। तो थर्ड और लास्ट स्टेप जो गुडविल निकाला जाता है वो होता है टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल। 2,20,000 रुपए का आ गया गुडविल, और ये गुडविल पूरे फर्म की होती है। जो सी, जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, सी थोड़ी 2,20,000 लेकर आएगा, वो तो अपना शेयर लेकर आएगा ना वो, और उसका शेयर क्या था 1/5। तो सी का शेयर 2,20,000 का 1/5, तो ये आ गया 44,000। समझ आ रहा है आपको? जल्दी से फटाफट एक बार दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सी अपने 1/5 शेयर के लिए कितना लेकर आया, 1,20,000 लाया कैपिटल। तो सी के कैपिटल को बेस मानकर टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, 6 लाख रुपए हो गया। पहला पॉइंट, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, फिर क्या करना है आपको, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी निकालना है। कंबाइंड कैपिटल में ए बी सी की कैपिटल को आप ऐड कर लो तो ये आ गया 3,80,000। लास्ट थर्ड स्टेप गुडविल। फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप, टोटल कैपिटल में से कंबाइंड कैपिटल माइनस कर दो, जो है वो गुडविल है। ये गुडविल सी की नहीं है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, पूरे फर्म की गुडविल है ये। उसमें से सी का शेयर कितना बनता है, सिर्फ 1/5, इसका 1/5 हो गया 44,000। 44,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में। क्लियर, यहां तक पॉइंट है? इस 44,000 को
ए और बी में 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे 5 से डिवाइड करूँगा तो 8800, और 2 से 16 17,600, 3 से करूँगा 25 26 26,400। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? ये तो ए और बी में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 26,400 और 17,600। अब इसको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री से पहले एक पॉइंट और समझा देता हूँ। जैसे हमने कंबाइंड कैपिटल ऑफ एबीसी निकाला ना, एबीसी की कैपिटल ऐड किया है। कभी कभार आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन होगा, ठीक है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अगर ये भी गिवन हो तो इस कंबाइंड कैपिटल में उसको भी ऐड कर लेना, वो भी ऐड होता है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को भी कंबाइंड कैपिटल में ऐड करना। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर लॉस हो तो, गेस कर लिया ना आपने, अगर लॉस हो तो लॉस को इसमें माइनस करना है। टोटल कैपिटल में कुछ भी नहीं छेड़ना, ऐसे ही करना है टोटल कैपिटल तो, ठीक है। कंबाइंड कैपिटल में एबीसी के कैपिटल के अलावा अगर जनरल रिजर्व हो, स्टेट पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको भी प्लस करना है। अगर पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस हो तो उसको इसमें से माइनस कर लेना। बाकी सारा स्टेप तो सेम चलता है। आई होप क्लियर आपको। अब जल्दी से मूव करते हैं जर्नल एंट्री की तरफ, जल्दी खत्म करते हैं इसको हम। पहली एंट्री, सी कैपिटल तो लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया हिडन गुडविल में, ठीक है। कैपिटल लाने की एंट्री क्या बनेगी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना लाया वो, कैपिटल लाया वो 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं लाया, तो नहीं लाया तो क्या एंट्री करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल उसका 44,000 था, जो हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 26,400, 17,600। क्लियर? तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ये जो सेकंड एंट्री है, या तो आप सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करो या सीज करंट अकाउंट डेबिट करो, ये चॉइस आपके ऊपर है। दोनों में से कुछ भी लिखोगे आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे वो, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आज की वीडियो क्लास में हमने किया है, पांचों के पांचों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है काफी टॉपिक आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया। मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इसी एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेकर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। आप मेरा पार्ट 1 को भी जरूर गो थ्रू करना, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, खुश रहो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगेन, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।